तो चलो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में, क्योंकि आज के दिन बाजार का परफॉर्मेंस चुम्मेश्वरी हमें दिख रही है। 3.75% की तेज़ी आज के दिन हमें निफ्टी में दिख रहा है। पॉइंट वाइज देखोगे तो 850 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी है। अब इसमें तो हर कोई का पोर्टफोलियो पॉजिटिव होगा, किसी का अगर नेगेटिव आज के दिन है तो नो डाउट आपसे ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए पोर्टफोलियो, और छोटा मोटा नहीं, 2-3% से पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट आज के दिन के मॉर्निंग सेशन की अगर हम बात करें तो जहां पर बाजार ओपन हुई थी वो भी काफ़ी खतरनाक लेवल था। बट वहां से भी अगर देखोगे तो बाजार में कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखा नहीं है। उसके बाद भी बाजार 0.57 ऊपर गया है, 0.57%। यानी कि बुल का पूरी तरह से बाजार में डोमिनेंस है, बियर वालों को मार कर भगाया है। और ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और आज के दिन बाजार में तेज़ी जो दिखी है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यूएस और ईरान का सीज़ फायर है। और उस चीज़ की वजह से निफ्टी विक्स अभी आपको 20% से ज़्यादा क्रैश होती हुई दिख चुकी है। और निफ्टी विक्स का गिरना यानी कि बाजार के सेंटिमेंट के लिए एक ज़बरदस्त बात। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव, निफ्टी विक्स नेगेटिव, ठीक है, इस चीज़ को समझो। और निफ्टी विक्स जब पॉजिटिव है तो सेंटिमेंट नेगेटिव है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सीज़ फायर को लेकर अपडेट के बारे में, तो अपडेट यहाँ पर यह है कि यूएस ईरान एग्री कर चुके हैं 2 हफ्ते के सीज़ फायर के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने के लिए भी ईरान एग्री कर चुका है। अब इसका मतलब ये है कि इन 2 हफ्तों में नेगोशिएशंस होंगी, और वो नेगोशिएशंस के बाद फाइनल सीज़ फायर हमें देखने को मिल सकता है। अब नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्लान्स यूएस अपना रखेगी तो कुछ प्लान्स ईरान अपना रखेगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट मेंशन किया गया है जो कि उनके साइड से है इस सीज़ फायर को कंटिन्यू करने के लिए। अब वो पॉइंट एग्जैक्ट है कौन सा, आज के दिन के पहले वीडियो में तो उसको हमने कवर कर ही लिया था, बट फिर भी आप देख लो। पहला है नॉन एग्रेशन पैक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान, यानी कि ईरान और यूएस के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें ईरान श्योरिटी चाहती है कि फ्यूचर में कभी भी यूएस ईरान पे अटैक ना करे। और ईरान कंट्रोल भी चाहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आगे भी, ठीक है। और रिकॉग्निशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट राइट्स, यानी कि जो उनके राइट्स हैं न्यूक्लियर इनरिचमेंट के, उसको एज इट इज़ यूएस एक्सेप्ट करे जैसे वो पहले कर रही थी। और जितनी भी प्राइमरी सैंक्शंस यूएस ने लगा रखा है ईरान के ऊपर, वो सभी को लिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। और जो भी सेकेंडरी सैंक्शंस हैं जिससे थर्ड पार्टी कंट्री को इम्पैक्ट आती है, सॉरी इफेक्ट पड़ती है, लाइक इंडिया जैसी कंट्री, तो उसको भी हटा दिया जाए। और मेंशन है टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। और उसके बाद एक और पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड रिजोल्यूशन। और साथ में ईरान ने ये भी बोला है कि जो ईरान को डैमेज किया है यूएस ने, उसका कंपनसेशन उनको मिले, और यूएस के कॉम्पैक्ट फोर्सेस इस रीजन से निकल जाएं। साथ में और भी 2 पॉइंट्स हैं जिसको भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मेंशन यहाँ पर किया गया है, ये सारी चीज़ें अब ईरान ने डिमांड कर दिया है। अब इसमें यूएस कितना एक्सेप्ट करती है कितना नहीं करेगी वो आपको इन 2 हफ्तों में सुनने को मिल जाएगा। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है, और इस खबर की वजह से बाज़ार बहुत ज़बरदस्त ऊपर है। इसमें निफ्टी तो 3%, 3.5% से ज़्यादा ऊपर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 4.5% से ज़्यादा ऊपर है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर 4.5% से ज़्यादा ऊपर है, और फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो 1-2% है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पोर्टफोलियो सही बनाया नहीं है। निफ्टी बैंक 5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज 5.5%, स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो सभी 4% से ज़्यादा आपको ऊपर दिख रही है। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें 6.5% से ज़्यादा थी इसी, एफएमसीजी 1.9%, आईटी 0.3%, मीडिया 3.6%। बाकी के भी देखोगे बड़े बड़े इंडाइसेस को, तो वहाँ पर भी आपको बड़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली बाजार ने आज के दिन जो परफॉर्मेंस दिखाया है उससे दिल खुश कर दिया है, और ये परफॉर्मेंस के रीजंस क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। सब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है।
और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन टाटा मोटर्स की दोनों कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि अप टू 11% की तेज़ी इन दो कंपनी में हमें देखने को मिली है। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, तो प्रॉपर रीज़न है ईरान का वॉर का सीज़फायर है, जो कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स को डैमेज कर रहा था। अभी हाल ही में एक न्यूज़ हमें टाटा मोटर्स की तरफ से सुनने को मिली थी, जिसके बाद ये कंपनी का शेयर आपको 5% तक गिरता हुआ दिखा था। न्यूज़ ये थी कि टाटा मोटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी JLR, उन्होंने अपने एक प्लांट को शट डाउन कर दिया था टेम्प्रोरी पीरियड के लिए, क्योंकि सप्लाई इश्यूज़ कंपनी को फेस करनी पड़ रही थी इस वॉर के चलते। अब JLR इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, टोटल रेवेन्यू का 70% से ज़्यादा ये देती है। अब इसके प्लांट अगर बंद रहेंगे तो इससे आप क्या उम्मीद करोगे, यही ना उम्मीद करोगे कि इस कंपनी के वॉल्यूम्स सेल्स आगे चलकर कम रिपोर्ट होते हुए दिखेंगे। अब ये वॉर की वजह से हो रहा था, तो वॉर ख़त्म हो चुका है, तो रीओपन भी जल्दी होता हुआ नज़र आ जाएगा, जिससे टाटा मोटर्स से हम बेटर उम्मीद भी कर सकते हैं। और दोस्तों टाटा मोटर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है JLR, उसका जो मैक्सिमम बिजनेस है वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर होता है। और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से इंडिया में तो उतना इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, बट इंडिया के बाहर काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता था। और इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी जो कार्स की डिमांड है वो एज इट इज़ पहले जैसे ही हमें देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। अब BSE की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया है। अब BSE की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कमाल की इसलिए है क्योंकि आज के दिन निफ्टी की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, और निफ्टी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त इट मीन्स पूरे बाजार का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। और जब भी बाजार का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बाजार में ज़्यादा ट्रेडिंग्स होती हैं, ज़्यादा लोग बाजार में एंट्री लेते हैं, नए इन्फ्लोज होते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी के बिजनेस अच्छा आता है, और ख़ासकर ऐसे टाइम पे जो डेरिवेटिव हैं वो सबसे ज़्यादा बूम करता है। तो जब भी बाज़ार में आपको अच्छी तेज़ी दिखती है, बुल रन जैसी चीज़ें दिखती हैं, तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी बहुत पैसा बनाती हैं। और आज के दिन इसीलिए BSE में आपको तेज़ी भी दिख रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो मार्च के महीने का डेटा अब तक का बेस्ट डेटा था BSE का, बट अप्रैल का महीना उससे भी बेहतर रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब अप्रैल के महीने में चीज़ें अगर बैक टू नॉर्मल हो जाए तो हम इससे भी बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से BSE को लेकर एक्सपेक्टेशन बाज़ार की काफ़ी अच्छी है, और BSE का शेयर में आज के दिन 8 से 9% तक की तेज़ी भी हमें इसलिए देखने को मिली थी। बाकी अगर बाज़ार अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन भी ऐसा ही परफॉर्म करें तो BSE के Q1 के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे। Q4 को लेकर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर Q1 को लेकर भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया तो यही सारी चीज़ें BSE के इन्वेस्टर्स को फ़ायदा कर सकती हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से BSE की डिमांड आज के दिन ज़्यादा थी, और BSE में काफ़ी बड़ी तेज़ी भी हमें देखने को मिल रहा था। तो यही सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं जो कि आपको BSE या बाकी कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।